हरे कृष्ण। आज एक ऐसे महान वैष्णव का तिरुभाव दिवस है जो वृंदावन के गोस्वामियों और बंगाल ओडिशा के अगले प्रचारकों के बीच एक सेतु के रूप में भी जाने जाते हैं। वो है महाप्रभु के एक अत्यंत निकट पार्षद श्री श्रीनिवास आचार्य जी। आइए आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातें और उनके कुछ दिव्य लीलाओं का आज हम श्रवण करेंगे। श्री श्रीनिवास आचार्य जी का प्राकट्य 16वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के कटवा के पास जाखंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर भट्टाचार्य और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कटवा में संन्यास लेने जा रहे थे तब वे चखंडी में गंगाधर भट्टाचार्य जी के घर आए और कहा, तुम्हारे यहाँ शीघ्र ही एक पुत्र होगा जो मेरे संदेश को पूरे संसार में फैलाएगा। यह भविष्यवाणी सत्य हुई और श्रीनिवास आचार्य जी का जन्म हुआ जो महाप्रभु के उपदेशों को आगे ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य शास्त्र और वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु उनका मन केवल कृष्ण भक्ति में लगा रहता था। पवित्र भाव से वे श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के सानिध्य में पुरुषोत्तम धाम पुरी पहुंचे और बाद में वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी से वृंदावन में दीक्षा एवं शिक्षा प्राप्त की है। श्री जीव गोस्वामी जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे गोस्वामियों द्वारा लिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार को बंगाल ले जाकर वहाँ प्रचार करें। श्री श्रीनिवास आचार्य जी श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद पंडित जी के साथ वृंदावन से उन ग्रंथों को लेकर निकले जिनमें श्री भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास आदि जैसे रचनाएं थी। परंतु जब वे वन विष्णुपुर क्षेत्र से गुजरे तो राज कर्मचारियों ने उन ग्रंथों को खजाना समझकर चुरा लिया। बाद में श्रीनिवास आचार्य जी राजा वीर हम्भीर से मिले और दिव्य कृपा से राजा उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार उन्होंने न केवल ग्रंथ वापस पाए बल्कि एक शक्तिशाली राजा को भी शुद्ध भक्त बना दिया। श्रीनिवास आचार्य जी का प्रचार मधुरता और ज्ञान से भरपूर था। उनके वचनों और आचरण से असंख्य लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। जब श्रीनिवास आचार्य जी कीर्तन करते तो उनके स्वर में ऐसी प्रेम माधुरी होती कि पशु, पक्षी, वृक्ष और पत्थर तक भाव विभोर हो जाते। कई वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैलाने के बारे में अपने प्रकट लीलाओं को समाप्त किया। उनकी तिरुभाव तिथि को कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने अंतिम दिन विष्णुपुर और याचे ग्राम में भजन और ध्यान में व्यतीत किए और अपने अंतिम क्षणों में वे गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के शाश्वत सेवाओं में लीन हो गए। उनके वंशजों और शिष्यों ने बाद में बंगाल, मणिपुर और आसाम में जाकर गौरांग महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया। आइए आज उनके तिरुभाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करें कि वे हमें भी महाप्रभु की सेवाओं में नियोजित करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।